अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी ब्राउनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि माइक्रोवेव में रेडी होगी सिर्फ़ और सिर्फ 4 मिनट में। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने सबसे पहले हाफ़ कप रूम टेम्परेचर पर दूध लिया है और इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 चाय के चम्मच इंस्टेंट कॉफ़ी का और इसे मैंने डाइल्यूट कर लिया है। एक अलहदा बाउल में 1 कप मैदा, 4 खाने के चम्मच कोको पाउडर, अगर आपके पास लाइट कोको पाउडर है तो आप इसे 6 टेबल स्पून तक कर सकते हैं, और 1.5 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ड्राई मिक्सचर और कॉफ़ी मिक्सचर को रेडी करने के बाद अब हमें केक बैटर रेडी करना है। इसके लिए मैंने 3 अंडे लिए हैं, ये रूम टेम्परेचर पे हैं। इसके साथ मैं शामिल कर रही हूँ 1 कप पिसी हुई चीनी, मैंने घर में ही पीस ली है। अगर आपको कैस्टर शुगर मिल जाती है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अंडों और चीनी को इतनी देर तक बीट करना है कि इसका कलर बिल्कुल लाइट हो जाए और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इसका टेक्सचर बिल्कुल एयरी और बबली हो चुका है और ये बहुत ही लाइट वेट हो गया है। अब इसके अंदर मैंने शामिल किया है 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस, तैयार किया हुआ कॉफ़ी मिक्सचर और साथ ही 1 कप तेल। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से बीट कर मिक्स कर लें। सबसे लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे ड्राई मिक्सचर। मैं ड्राई मिक्सचर को इसके ऊपर भी छान कर ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो पहले से छान कर भी अलहदा रख सकते हैं। ये तमाम ड्राई मिक्सचर मैंने एक साथ ऐड किया है और पहले मैं इसे स्पून से थोड़ा सा मिक्स करूँगी ताकि ये बीटर चलाने के वक्त ज़्यादा उड़े ना। इसके बाद इसे बीटर से ही अच्छी तरह से बीट कर लीजिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो फिर आप हैंड बीटर या फिर विस्क की हेल्प से भी इसे बना सकते हैं। आप ब्राउनी में किसी भी किस्म की वेरिएशन कर सकते हैं, चाहे आप इसमें नट्स डाल सकते हैं अपनी पसंद के मुताबिक, या चॉकलेट चिप्स या फिर चॉकलेट के चंक्स ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप उन्हें जो भी आप इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे उसे पहले ड्राई मैदे में थोड़ा सा कोट कर लीजिएगा। मुझसे ये मिस्टेक हुई है कि मैंने चॉकलेट चिप ऐड करते वक्त उसे ड्राई मैदे में कोट नहीं किया है और उसकी टॉपिंग कर दी है, जिसकी वजह से वो बेक होते वक्त बॉटम में बैठ गए हैं। बैटर को किसी भी अवन प्रूफ डिश में डालकर बेक कर लीजिए, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि पैन का साइज़ ऐसा हो कि पूरा बैटर सिर्फ हाफ लेवल तक फिल हो जाए। इसके बाद इसे 4 मिनट तक बेक करें और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। अगर आप चाहें तो इसके इसी तरह से पीसेस कट कर सर्व कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट और स्पंजी ब्राउनी तैयार हुई है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि माइक्रोवेव ब्राउनी के लिए अगर आपने स्मॉल केक पैन लिया है और बैटर को 2 हिस्सों में डिवाइड किया है तो आपको कम टाइम लगेगा, और डिपेंड करता है कि आपके माइक्रोवेव का वॉट्स कितने हैं। मेरे पास 1000 वॉट का माइक्रोवेव ओवन है, इसलिए मुझे 4 मिनट्स लगे हैं। अगर आपके पास 700 या 1200 कम या ज़्यादा का है तो टाइम कम या ज़्यादा हो सकता है। मैंने सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए एक और ब्राउनी रेडी की है और इसके ऊपर मैं गनाश पोर कर रही हूँ। इसके लिए मैंने 200 ग्राम डार्क कुकिंग चॉकलेट लिया है और इसके ऊपर मैंने 200 ml एक टेट्रा पैक क्रीम ऐड की है और इसे मैंने 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया है। डिपेंड करता है, हो सकता है आपको कम या ज़्यादा टाइम लगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप इसे ब्राउनी के ऊपर पोर कर दीजिए। चॉकलेट को माइक्रोवेव में मेल्ट करते वक्त इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि उसे 30 सेकेंड्स के इंटरवल से चेक करते रहें, क्योंकि वो बहुत जल्दी जल जाता है और फिर उसका फ्लेवर बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। गनाश को ब्राउनी के ऊपर स्प्रेड कर दीजिए और फिर इसे कुछ देर के लिए छोड़ दीजिए ताकि वो बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाए। इसके बाद इसके पीसेस कट कीजिएगा। ये थोड़ी सी ग्लॉसी गनाश है। अगर आपको थोड़ी सी हार्ड चॉकलेट टाइप गनाश चाहिए तो फिर आप 200 ग्राम डार्क चॉकलेट लेंगे और 100 ml इसमें क्रीम ऐड करेंगे, तकरीबन हाफ कप के बराबर, और फिर आप इसे मेल्ट कर लीजिए और इसके ऊपर पोर कर लीजिए और थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए ताकि वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। गनाश आप माइक्रोवेव में भी रेडी कर सकते हैं और डबल बॉयलर के ऊपर भी आप इसे तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। थैंक यू।